बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की गुफ्तगू जो है इस वक्त मुल्की सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा अवामी इशू इस वक्त बना हुआ है वो बना हुआ है महंगाई और प्लस आटा जो सस्ते आटे के नाम पे और मुफ्त आटे के नाम पे जो इस वक्त इस कौम की तजलील हो रही है उसके ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तरह एबटाबाद के अंदर भी और हज़ारा के अंदर भी इसके ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और लोगों की इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला जा रहा है। ख़ासकर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया हुआ है। वो ड्रामा ये है कि जब इससे पहले लोगों को वो लाइसेंस देते थे आटे के परमिट, तो वो तो मेरे हिसाब से कोई 300 समथिंग कुछ पॉइंट 400 के करीब थे। अभी ये पॉइंट इन्होंने 100-150 पॉइंट रखा हुआ है जिसके ऊपर इतनी बदरेशन बन जाती है और जिसकी वजह से आए रोज हमारी माओ बहनों बेहोश भी होती हैं, जख्मी भी होती हैं, बूढ़े भी जख्मी होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, लाठी चार्ज भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यायाली है और इसको मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये कहूँगा और कमिश्नर हज़ारा से कि पूरे हज़ारे के अंदर इसको कंट्रोल करें। इसमें दूसरी चीज़ जो मैं ये कहूँगा वो ये चीज़ है कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर इस वक्त 2,10,000 के करीब कोई लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, 7,000 अफराद को डेली ये आटा दे रहे हैं, तो मेरा ये सवाल बनता है कि अगर 7,000 को आप डेली दे रहे हैं तो 2,10,000 के हिसाब से तो जो आखिरी नंबर आएंगे वो तो 29वें 30वें रमजान को जाके आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और इस आटे के अंदर से, मुफ्त आटा स्कीम के अंदर से इंतजामी सतह पे भी जो है बड़ी गड़बड़ है। लोग अपने अपने लोगों को दे रहे हैं उस आटे को, और एक तो ये आटा जो है ये जरासीम शुदा आटा है। कौम को एक जरासीम शुदा आटा भी जो है वो अगर सही नहीं मिल रहा तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इंतजामिया को चाहिए कि वो इसके लिए इस आटे को लोगों को डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे भेजे ताकि हर गांव से लोग अपने इलाके से, अपने मोहल्ले की दुकान से वो आटा खरीद सकें। ये कौन सा कानून है? इतनी बड़ी तजलील ना दीन के अंदर है ना इंसानियत के अंदर है जो इस वक्त हो रही है। आप पूरे पाकिस्तान की तरह देखें, एबटाबाद के अंदर भी यही सूरत हाल है और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इसके अंदर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ना तो डीसी साहब बाहर निकलते हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर बाहर निकलते हैं, बाहर लोगों को रोड पे लोगों को छोड़ दिया है, प्लस पुलिस के लिए छोड़ दिया है, और फिर ऊपर से जब रोड ब्लॉक होते हैं तो आवाम आपस में टकरा जाती है। तो इसको खत्म करना चाहिए। अगर ये खत्म ना हुआ तो हम अवामी हकूक के लिए बाहर हर सूरत में निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइस लिस्ट जो है, पहले दौर में यह होता था कि यहां पे हमारी प्राइस लिस्ट कमेटियां होती थी शहरियों के ऊपर मुश्तमिल, वो खत्म कर दी गई हैं, या फिर उसकी पहली लिस्ट सब्जी मंडी से जारी होती थी। अभी तो डीसी ऑफिस के अंदर से जो आड़ती हैं वो मिली भुगत करके इनके साथ वहां से वो लिस्टें जारी करते हैं। अगर एक चीज मंडी में 100 रुपए की है तो वो बाहर जब आप मार्केट से जाके खरीदें तो वो 300 रुपए की है। तो इसको कंट्रोल करना किसका काम है? डीसी साहब आप बाहर निकलें, एसी वाले कमरे से एसीओ को बाहर निकालें। ये हमारे टैक्सों की तनख्वाह आप लोग लेते हैं, बाहर आके रमजान में लोगों को रिलीफ दें। कोई रिलीफ यहां पे नहीं हो रहा। आप देख लें कि दूध के अंदर मिलावट हो रही है और उसकी कीमत की बात आप देख लें कि कहां पे है। केमिकल वाला दूध इस वक्त बिक रहा है। गोश्त का हिसाब आप देख लें कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने लिस्ट दी है कहां से वो उस रेट पे गोश्त मिल रहा है। इस वक्त 800 और 900 का रेट चल रहा है। इसी तरह फ्रूट के रेट आप देख लें, सब्जियों के रेट आप देख लें। किसी के ऊपर इस जिले इंतजामिया सूबाई गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो इस तरह एक, जिस तरह एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है पूरा पाकिस्तान और कौम को आटे के पीछे लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ी तजलील है। मेरा ये मुतालबा है इसके ऊपर कि लोगों को अकाउंटों में पैसे भेजे जाएं और वो लोग अपनी मदद आपके तात आटा खरीदे, मुफ्त ना दे जालिम को बच्चों, लेकिन उनको सस्ता करके दे दो और वो इज्जत नफ्स तो उनकी मजरू ना करो। और मैं ये कहूंगा कि पिछले आप लोगों को याद होगा कि वो हमारा क्राइम मिनिस्टर यहां पे आया था, उसने मानसरे में कहा था मैं कपड़े बेच के आटा दूंगा। तो ये कपड़े बेच के आटा दे रहे हैं, ये देख लें आप। उन्होंने अवाम के कपड़े उतार दिए, अवाम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर आप लोगों को याद होगा कि यहां पे वो उम्मीद कहर मरियम नवाज जब आई थी तो हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया था।
وہ امیر مقام جو ہے اس نے کیا تھا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کہ ہم ہزارے کے اندر وافر مقدار میں پنجاب کا آٹا بھیجیں گے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے کمپلیکس کی بات کی تھی، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح ہم نے اپنا جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے کی بات کی تھی، اسی طرح خانہ کاش کے انتقالوں کی بات کی تھی، اسی طرح انکم ٹیکس کی بات کی تھی جو ایف بی آر نے لگائے ہوئے ہیں، مگر ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اور مجھے ابھی یہ پتا چلا ہے کہ کرائم منسٹر ایبٹ آباد میں آ رہا ہے، تو کرائم منسٹر صاحب یہی بات یاد رکھیں کہ ایبٹ آباد کے اندر آپ کا ہم وہ استقبال کریں گے کہ آپ یاد کریں گے، کیونکہ آپ کی بھتیجی کے دورے پہ آپ کا جو صوبائی صدر ہے امیر مقام، اس نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے ایبٹ آباد کے اندر اپنا دورہ رکھا تو ہم آپ کا استقبال گندے انڈوں، گندے ٹماٹروں اور انشاءاللہ چھتروں کے ساتھ کریں گے۔ آپ کو ایبٹ آباد کی سرزمین پہ ہم پاؤں نہیں رکھنے دیں گے۔ اس طرح کے ہمارے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ذلیل کریں، اور ہم آپ کو یہاں پہ جو لوگ پھولوں کے ہار پہنائیں گے، میں ان کو بھی، میں مرتضیٰ جاوید عباسی اور پی ایم ایل این کی پوری قیادت کو کہتا ہوں کہ یہ میرا چیلنج ہے، جس دن وزیر اعظم یہاں پہ آیا تو ہم پورے ہزارے کے اندر اور خاص کر ایبٹ آباد کے اندر اس کی آمد کے اوپر بھرپور قسم کا احتجاج کریں گے۔ اس دفعہ انتظامیہ بھی سن لے کہ ہم آپ کے لولی پاپ میں نہیں آئیں گے۔ ہمیں اس وقت انتظامیہ نے کہا تھا، ایس ایس پی یہاں پہ اعجاز گوگا تھا کہ میں بھی ہزارے وال ہوں، آٹا آ جائے گا فلانا، ہم نے انتظامیہ کے اوپر یقین کیا تھا۔ اب انتظامیہ سن لے کہ ہم انتظامیہ کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں کریں گے، اور اپنے علاقے کی عوام کے حقوق کے لیے، ہزارے کی عوام کے حقوق کے لیے برسر پیکار رہیں گے، خواہ اس میں ہمیں جیل میں جانا پڑتا ہے یا کڑیاں لگتی ہیں، وہ بے شک لگیں، مگر عام آدمی کی جنگ، غریب آدمی کی جنگ، متوسط طبقے کے آدمی کی جنگ، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جنگ انشاءاللہ ہم ہر صورت میں لڑیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں اب صوبائی گورنمنٹ کے اوپر، وہ جو ہمارا وزیر اعلیٰ انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی رات کو ایک جگہ پہ ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنا ایجڈ آدمی بنا دیا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پورے صوبے کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ گورنر۔ اور گورنر کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا سمدی۔ مولانا صاحب قوم مر رہی ہے۔ اس وقت تو آپ بڑے بڑے مظاہرے کرتے تھے پچھلے دور میں کہ مہنگائی ہو گئی، ہم مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں گے۔ اب صوبے میں آپ کی کیئر ٹیکر حکومت ہے، گورنر آپ کا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دین اسلام کا درس ہے، یہ اسلامی نظام کا درس ہے، یہ اسلام کی بات ہے کہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو روڈوں پہ ان کے لاٹھی چارج کیا جائے، ایک 10 کلو کے آٹے کے لیے ان کو ذلیل کیا جائے۔ کاش کہ مولانا صاحب آپ کی، آپ کے گورنر کی، اس کرائم منسٹر کی بیویاں اور بیٹیاں یہاں پہ اس طرح ذلیل ہوتی تو پھر آپ کو اس بات کا علم ہوتا۔ اگر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر گورنر کے پی کے بھی کرائم منسٹر کے ساتھ آیا تو ہم صوبائی گورنمنٹ کے خلاف بھی بھرپور قسم کا احتجاج کریں گے۔